जब परिस्थिति अनुकूल होती है उस समय अगर कोई ब्रह्मचर्य पालन करके दिखाए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब परिस्थिति प्रतिकूल हो, सब कुछ आपके अगेंस्ट हो, तब भी अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करके दिखा रहे हो तो ही आप एक श्रेष्ठ ब्रह्मचारी हो। और इनमें जो शिरोमणि हैं वो है भीष्म पितामह। इंद्रदेव जी के आशीर्वाद से हनुमान जी का जो शरीर था वो वज्र का बना हुआ था, लेकिन भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने की वजह से उनका जो शरीर था वो वज्र का बना था। भीष्म पितामह को शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया जाता है कि उनका ताकत कितना था दिखाने के लिए तिमिंगला, जो एक 800 बाय 900 फीट लंबा और बड़ा मछली है, उसको जो भीष्म पितामह है अपने गले में धारण करता है। तो सोचो उनका शक्ति कितना ज़्यादा था ब्रह्मचर्य पालन करने की वजह से। तो आप सबको लग रहा होगा कि उनकी लाइफ तो बहुत ज़्यादा आसान हुई होगी जब वो इतना पावरफुल है। नहीं, जब आप इस्कॉन जैसे ब्रह्मचर्य कोई संस्था होती है या गुरुकुल में जब आप रहते हो तो सारे के सारे लोग आपके सामने ब्रह्मचारी हैं। तो जैसे जैसे लोगों के साथ रहते हो आपका गुण, विचार और आपकी इंटेलिजेंस वैसे बनने लगता है। अगर आप सारे ब्रह्मचारी लोगों के साथ रह रहे हो तो आपका जो मन है वो ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। लेकिन भीष्म पितामह ऐसी जगह रह रहे हैं जो ब्रह्मचर्य आश्रम नहीं है, वो एक राज्य है जहाँ पर उनको कंट्रोल करना है, बाकी सारे लोगों को देखना है। वहाँ पर बहुत से स्त्रियाँ रहते हैं। ऐसी एरिया में रह के भीष्म पितामह अगर ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो सोचो उनके मन में कितना ज़्यादा कंट्रोल भावना होगा। यही दिखा दिए उनका पहला पॉइंट, हाई विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल। आपके सामने आपके बच्चे शादी कर रहे हैं, उनको बच्चे पैदा हो रहे हैं और आपके मन में एक बार विचार नहीं आया होगा कि अगर मेरा भी शादी हुआ होता तो मेरे बच्चे होते, कितना मज़ा होता। भीष्म पितामह को ऐसे विचार नहीं आए होंगे? नहीं आया, क्योंकि उनका जो वचन था कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य पालन करूंगा बहुत दृढ़ था। दृढ़ वचन होने की वजह से, अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल फुल होने की वजह से, विल पावर हाई होने की वजह से उनके मन में कभी विकार नहीं आया, जिसकी वजह से उनका ब्रह्मचर्य कभी भी टूटा नहीं। जब गंधवती ने कंडीशन रखा कि अगर भीष्म के बच्चे पैदा होंगे फ्यूचर में तो वो राजा बन सकते क्योंकि भीष्म बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो उनकी कंडीशन को मानते हुए भीष्म जी ने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, वचन लिया और वचन कभी तोड़े नहीं। इवन दो अपने बाप के लिए कोई ऐसा वचन ले बहुत ज़्यादा रेयर है। अगर हम उनके जगह पर होते तो अपने पिताजी को पहले जेल में डालते और गंधवती के साथ खुद शादी कर लेते। लेकिन भीष्म पितामह बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे स्त्रियों का। उन्होंने पिताजी को अलाउ किया शादी करने के लिए, उसके साथ साथ खुद अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किए। लेकिन फ्यूचर में क्या हुआ, जब गंधवती के दोनों बेटे मर गए तब गंधवती ने उनको ऑफर दिया कि भीष्म, जिस कारण के लिए तुमने अपना वचन लिया है अब वो कारण ही नहीं है। कारण ये था कि अगर तुम्हारे बच्चे पैदा होंगे तो मेरे बच्चे को एक्सीड कर जाएंगे, और मेरे बच्चे पैदा भी हुए और मर भी गए, अब कारण ही नहीं है, तो फिर से तुम शादी कर लो और वंश को आगे बढ़ाओ। अगर हमें ऐसा ऑफर मिले कि कारण जो था ब्रह्मचर्य पालन करने का वो ख़त्म हो चुका है, अब आप गृहस्थ लाइफ में जा सकते हैं, हम तो एक पैर पे घोड़ी चढ़ने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन भीष्म वैसा नहीं थे। उन्होंने बोला जो मैंने वचन लिया है, जो मेरा विल पावर है वो कभी तोड़ूंगा नहीं। वचन को हमेशा आगे रखा और अपने माँ के ऑफर को ठुकरा दिया। यह है उनका विल पावर की शक्ति। दूसरा स्टोरी, प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए। भीष्म पितामह ने अपने माँ के बेटे यानी विचित्रवीर्य के पत्नी को ढूंढने के लिए काशीराज गए हुए थे और वहाँ पर उन्होंने उनके तीनों बेटियों को स्वयंवर से अगवा कर लिया, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका। उसमें जो अम्बा थी वो शाल्वराज से प्रेम करती थी, तो उन्होंने बोला कि मैं इनसे शादी नहीं कर सकती विचित्रवीर्य जैसे, मुझे छोड़ दीजिए। तो भीष्म जी ने उनको छोड़ दिया। अब जब वो शाल्वराज के यहाँ गए, शाल्व ने कहा भीष्म ने तुम्हें किडनैप किया था, अब तुम उनकी हो जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर रहा। पूरा रिजेक्शन, जिससे जो अम्बा पूरा शॉक में कि भीष्म ने रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पर शाल्व ने रिजेक्ट कर दिया, तो वो रोते हुए जाती है
परशुराम जी के पास, जो विष्णु जी के अवतार हैं। परशुराम जी के पास जाकर अपना रोना धोना शुरू करती है और परशुराम जी करुणा में आकर के उनको बताते हैं कि मैं भीष्म से बात करूंगा, मैं भीष्म से लड़ूंगा चाहे तो, और उनको ब्रह्मचर्य तोड़ करके गृहस्थ लाइफ जाने के लिए मोटिवेट करूंगा। परशुराम जी भीष्म पितामह के मार्शल साइंस के गुरु हैं। उन्होंने ही भीष्म पितामह को सारे शास्त्र विद्या सिखाया है और वही आके बोल रहे हैं, भीष्म तुम्हें अपने जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसको छोड़ करके अब गृहस्थ आश्रम में आना है, अंबा से शादी करनी है। तो उन्होंने अपने वचन को पालन किया, अपने वचन को आगे रखा और पूरे सम्मान के साथ बोला कि मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकता। इसके लिए विष्णु जी के अवतार परशुराम जी ने उनसे युद्ध किया। अपने वचन को ना तोड़े, अपने वचन का पालन करने के लिए, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए वो इतना ज़्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने परशुराम जी को हरा दिया। सोचो अपना वचन कितना ज़्यादा बड़ा था उनके लिए। हम नॉर्मली कोई हिंट दे, हम तो चाहते ही नहीं है ब्रह्मचर्य आश्रम में, हम चाहते नहीं है ब्रह्मचर्य पालन करना, हमें तो फोर्सिबली लाया गया है। तो सोचो जब आपका मन इस तरह से हो जाए कि जब आपको ब्रह्मचर्य का ताकत मिलना शुरू हो जाए, तब आप अपने वचन को अड़े रहने के लिए, अपने वचन को पालन करने के लिए किसी के साथ भी युद्ध कर सकते हैं। कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन था भीष्म पितामह की ज़िंदगी में, लेकिन वो हारे नहीं, वो अपना वचन को हमेशा पालन करते रहे। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, भीष्म पितामह को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था श्री कृष्ण जी के लिए, भयंकर अट्रैक्शन। जब श्री कृष्ण जी वचन लिए कि मैं महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो उनके भक्त भीष्म पितामह जी ने भी वचन लिया कि मैं वचन लेता हूं कि जो श्री कृष्ण हैं उनसे शस्त्र उठवाऊंगा। और भीष्म पितामह ने दुर्योधन को वचन दिया था कि वो डेली 10,000 सैनिकों को मारेंगे और किसी भी पांडवों को हाथ नहीं लगाएंगे, उनको नहीं मारेंगे। लेकिन 5वें दिन भीष्म पितामह ने 40,000 सैनिकों को मारा और अर्जुन को इतना ज़्यादा धो डाला कि श्री कृष्ण जी को गुस्सा आया और उन्होंने सुदर्शन चक्र को उठाया भीष्म पितामह को ख़त्म करने के लिए। और इस रूप को जब देख रहे हैं भीष्म पितामह, ओ भाई साहब क्या सुंदर रूप है। इस रूप में गुस्सा भी है, किसके लिए? कि मेरे भक्त को कुछ ना हो जाए। अर्जुन को करुणा भी है, दर्द है, दया है, उसके साथ साथ भीष्म पितामह के लिए अग्रेशन है। और ऊपर मिट्टी लगी हुई है, रक्त गिरा हुआ है, इतने ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं श्री कृष्ण। उन्होंने तुरंत ही अपने सारे शस्त्र त्याग दिए और श्री कृष्ण जी के सामने बैठ गए। मार दो, ख़त्म कर दो, मुझे आपका यही सुंदर रूप देखते हुए मरना है। ऐसा कौन कर सकता है भाई? जो भक्त है वही कर सकता है। भीष्म पितामह भी अपने ज़िंदगी से बता रहे हैं, अगर आप भक्ति में हो, अगर आप श्री कृष्ण जी से आपका अपार अट्रैक्शन है, तो ब्रह्मचर्य पालन करना कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मचर्य अपने आप पालन हो जाता है। और जब उनको अर्जुन ने बाणों का शैया पर लिटाया, बहुत सारे बाण छोड़े, उनके अंत समय में भी वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या पूछ रहे हैं श्री कृष्ण जी को? अपना सुंदर रूप दिखाइए, मनमोहक श्याम सुंदर रूप दिखाइए। और श्री कृष्ण जी का श्याम सुंदर रूप देखते हुए भीष्म पितामह जी ने अपना शरीर त्यागा। जब आपका मन इस लेवल पे श्री कृष्ण जी के लिए अट्रैक्ट हो जाए, तो ब्रह्मचर्य पालन करना खेल है। भीष्म पितामह 800 साल जिए और 800 साल उन्होंने ब्रह्मचर्य पालन किया। आप कितने दिन से ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राम।